कारण वो उसके ढंग, संक्रामक तथा छुआछूत के रोग के फैलने के कारण वो ढंग। सबसे पहला ढंग है गंदा जल व भोजन, इसके द्वारा फैलेगा। दूसरा आता है अस्वस्थ संकीर्ण पशुशाला एवं बाड़े को जब अपन दूषित रखेंगे तो फैलेगा। तीसरा होता है अनुचित प्रजनन से फैलेगा। चौथा रोगी व गंदा ग्वाला होगा तो ये फैलेगा। और पशुओं की संख्या जब एक बाड़े में आवश्यकता से अधिक होगी, ठीक है, जैसे एकरी पद्धति में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, दोहरी पद्धति में 35 से 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से यदि संख्या अधिक होगी और जगह कम होगी तो रोग फैलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा आता है रोग फैलने के ढंग। सबसे पहला ढंग जब अस्वस्थ पशु का संपर्क में आएगा, स्वस्थ पशु कौन आएगा, स्वस्थ पशु, तो ये रोग फैलेगा। दूसरा संक्रमण पदार्थ जब संपर्क में आएंगे तो संक्रमित पदार्थ जो हैं वो रोग को फैलाएंगे। मिट्टी के द्वारा रोग फैलेगा, जैसे उदाहरण के लिए देखें टिटेनस और ब्लैक रोग, ये मिट्टी के द्वारा फैलते हैं। भोजन के द्वारा रोग फैलेंगे, भोजन दूषित भोजन जब आप खाएंगे पशु तो रोग फैलेगा। दूषित जल पिएगा तो रोग फैलेंगे। हवा के द्वारा भी रोग फैलते हैं, ठीक है। रक्त चूसने वाले कीटों के द्वारा भी रोग जो है फैलते हैं। इसमें एंथ्रेक्स के जीवाणु भी फैलाते हैं और पीला बुखार और मलेरिया इत्यादि जो हैं वो रक्त चूसने वाले कीटों के द्वारा फैलने वाले रोग है। जैसे हम देखें तो रक्त चूसने वाले कीट रोग फैलाते हैं, ठीक है। जीवाणु के द्वारा रोग फैल सकता है। रोगग्रस्त पशु के संपर्क में जब स्वस्थ पशु आएगा तो रोग फैलेगा। भोजन व जल के द्वारा रोग फैलेगा। हवा के द्वारा रोग फैलेगा। संपर्क में आने पर रोग फैलेगा। संक्रमणी पदार्थों के संक्रमण के द्वारा रोग फैलेगा और कीटाणु के द्वारा रोग फैलेगा, ठीक है। इस आधार पर जो है हम बात करेंगे तो इस तरीके से रोग फैल सकते हैं, ठीक है। करण करना है मतलब उसको आइसोलेशन में रखना है। आइसोलेशन पशु को 3 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, रोगी पशु को अलग रखना है, जिन पे संदेह वो पशु को अलग रखना है, और इन दोनों से बचा करके रखना है स्वस्थ पशु को। फिर दूसरा आता है जब रोग फैल जाए या रोग फैलने वाला हो तो उसकी सूचना हमको करना है पशु चिकित्सक को। तीसरा कारण हो सकता है चारागाह को हमको बदल देना है, ठीक है, यदि वहाँ पर दूषित चारागाह हो चुका है। चौथा कारण समय से टीका लगवाना है ताकि रोग फैलने से पहले वहाँ पर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाए। मरे हुए पशु के शव को जलाना चाहिए, गाड़ना चाहिए, विच्छेदित करने से बचना चाहिए। और गौशाला के बर्तन और गौशाला की सफाई को नियमित करना चाहिए, ठीक है। और बाहर से खरीदे हुए पशुओं को 15 दिन जांच के बाद मतलब क्वारंटाइन रखने के बाद ही हमको क्या करना है, इसको झुंड में शामिल करना है। इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हम